मेरे यानी रूमी के साथ आप सुन रहे हैं वीरांगना, जिसे लिखा है अंकु ठाकुर ने, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जो पेन ड्राइव तुमने चुराया है उसका भी कोई फायदा नहीं है, वीरांगना ने गन को और कसते हुए कहा। ठीक है फिर तो मैं पहले खुद को खत्म कर लूंगी। सिकंदर खान के पास मेरी लाश ले जाना, उसे शौक है ना मुझे जिंदा रखने का, तो अब मैं खुद को खत्म करके उसके सारे शौक खत्म कर दूंगी। मुस्तफा कहने लगा। पागलपन मत करो वीरांगना। वीरांगना ने गन को और कसकर पकड़ा कि तभी पीछे से नाथन सर ने कहा, मुस्तफा सही कह रहा है वीरांगना। सब पीछे घूमे। नाथन सर खड़े थे। नाथन सर ने कहा, जिंदा रहकर तुम्हें सारे काले कारनामे करने वालों को बाहर लाना होगा। एसटीएफ के इन गद्दारों को उनकी औकात दिखानी होगी। छोड़ना मत सालों को, किसी को भी नहीं। ये मेरी आखिरी इच्छा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नाथन सर ने पास बंधी रस्सी को एकदम से खींच दिया। छत पर बंधे भारी ड्रम एक साथ नीचे गिर गए। नाथन सर और 7-8 आदमी ड्रम के नीचे दब गए और उनके चीथड़े हो गए। वीरांगना चिल्लाई, नाथन सर। तभी अनिरुद्ध ने उसे खींच लिया। ड्रम नीचे गिरकर फट गए और उनसे पेट्रोल निकलकर पूरे फर्श पर फैल गया। आदिल चिल्लाया, गोली मत चलाना कोई। एकदम से भगदड़ मच गई। सारी बिजली की तारें टूट गई और अंधेरा छा गया। अनिरुद्ध और कियारा वीरांगना के साथ एक लकड़ी के बड़े से बॉक्स के पीछे थे। वीरांगना ने कियारा से कहा, तुम ठीक हो? कियारा ने उसकी ओर देखा और फिर कहा, पेन ड्राइव? वीरांगना ने कहा, मेरे पास है। कियारा ने हल्के से कहा, जाओ भागो। वीरांगना ने ना में सिर हिलाया। अनिरुद्ध ने कहा, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम्हें जाना होगा वीरांगना। वीरांगना ने कहा, मैं तुम दोनों के बिना नहीं जाऊंगी। अनिरुद्ध ने कहा, हम तीनों नहीं निकल सकते यहां से। नाथन सर को भरोसा था तुम पर। संकेत और नाथन सर की कुर्बानी को जाया मत करो वीरा, प्लीज गो। हम इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वीरांगना ने सिर नीचे कर दिया। कियारा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, गो राइट नाउ। वीरांगना उठ खड़ी हुई। अनिरुद्ध ने हाथ हिलाकर उसे जाने के लिए कहा। वीरांगना धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। अनिरुद्ध ने कियारा की तरफ देखा और फिर उसका माथा चूमकर उससे कहा, सी यू इन नेक्स्ट बर्थ। कियारा ने मुस्कुराकर कहा, अगले जन्म भी झेलना होगा तुम्हें, और ऑप्शन नहीं है क्या? अनिरुद्ध ने कहा, नो नॉट एट ऑल। फिर एकदम से हॉल की तरफ देखकर बोला, 10 मिनट में ऊपर मिलते हैं। कियारा ने सिर हिला दिया। वीरांगना बाहर निकलने लगी कि आदिल ने उसे देख लिया। वो उसकी ओर भागा ही था कि अनिरुद्ध ने कसकर उसे पकड़ लिया। आदिल ने छूटने की कोशिश की मगर छूट नहीं पाया। उसने अपना चाकू निकाला और अनिरुद्ध के पेट पर वार करने लगा। उसने करीब 10 वार कर दिए मगर अनिरुद्ध ने उसे नहीं छोड़ा। कियारा मुश्किल से उठी और उसने अनिरुद्ध की ओर देखा। अनिरुद्ध ने सिर हाँ में हिलाकर उसे इशारा किया। कियारा ने एक गन को पकड़ा हुआ था। उसने एक बिजली की तार पर निशाना लगाया। चिंगारियां उठी और फर्श पर फैले पेट्रोल ने आग पकड़ी। एक पल के लिए सबकी आंखों में आग चमकी और फिर सब एक धमाके के साथ स्वाहा हो गए। दरवाजे से कुछ दूर पहुंची वीरांगना को धक्का लगा और वो थोड़ी दूर जा गिरी। 2 मिनट बाद उसे होश आया। बिल्डिंग में आग धधक रही थी। वीरांगना ने पूरी हिम्मत बटोरी और उठ खड़ी हुई। उसे कुछ दूरी पर कार दिखी। वो वहां पर पहुंची और उसने अपनी बाजू शीशे पर दे मारी। शीशा टूट गया। उसने गाड़ी का लॉक खोला और उसमें बैठ गई। उसने स्टीयरिंग के नीचे के हिस्से को अपने पैर से तोड़ा और फिर 2 तारों के साथ कुछ किया। गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये सब करके उसने जैसे ही सामने देखा तो मुस्तफा, चाहल, कमिश्नर प्रताप बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। उन्होंने वीरांगना को देख लिया मगर इससे पहले वो कुछ कर पाते, वीरांगना कार लेकर हवा हो गई। वीरांगना ने तेजी से गाड़ी एक जंगल के बाहर रोड पर छोड़ दी। वो तेजी से जंगल के अंदर भागी। भागते भागते वो एक पुराने से खंडर के पास पहुंची। वीरांगना अंदर घुस गई। अंधेरे में भी उसे रास्ता पूरी तरह से मालूम था। एक टूटी हुई दीवार के पास पहुंचकर उसने अपना हाथ दीवार पर रखा। उसका हाथ स्कैन हुआ और दीवार के पास जमीन खुल गई। अंदर रास्ता था। वीरांगना अंदर गई और जमीन बंद हो गई। वीरांगना अंदर पहुंची तो अंदर एक घर जैसा बेसमेंट बना था। सामने वीरांगना और उसकी टीम की बड़ी सी फोटो लगी थी। वीरांगना ने फोटो को निहारा और फिर चीख उठी,
वो घुटनों के बल गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। बेसमेंट में अपने हाथों पर बैंडेड बांधी हुई वीरांगना की आंखें लाल हो चुकी थी। उसके सामने टेबल पर लोडेड गन और चाकू रखे हुए थे। उसकी आंखों में वो नजारा तैर रहा था जब बिल्डिंग से भागकर वो सीधे एसटीएफ चीफ के घर की तरफ गई थी। नाथन सर को पूरी एसटीएफ में सिर्फ एसटीएफ चीफ के ऊपर भरोसा था। वीरांगना को यकीन था कि वो जरूर मदद करेंगे। वो अपनी टीम गवा चुकी थी, मगर उसके पास वो पेन ड्राइव अभी भी था। वो एसटीएफ चीफ के घर पहुंची। बाहर सिक्योरिटी थी। उसने सिक्योरिटी के सामने आना जरूरी नहीं समझा। इस वक्त किसी पर भी भरोसा करना खतरनाक हो सकता था। वो पीछे की तरफ दीवार कूदकर अंदर पहुंच गई। अंदर की सिक्योरिटी से बचते बचाते वो ग्लास के दरवाजे के पास पहुंची। छिपते हुए अंदर उसने देखा तो कमिश्नर प्रताप और होम मिनिस्टर चाहल एसटीएफ चीफ पाटिल के सामने खड़े थे। वीरांगना ने उन्हें हैरानी से देखा। फिर उसने सोचा, तो ये लोग पाटिल सर को मेरे और टीम के खिलाफ भड़काने आए हैं। बट आई हैव द मोस्ट सॉलिड प्रूफ। इतना सोचकर उसने अंदर जाकर सब कुछ क्लियर करने के बारे में सोचा। वो अंदर की तरफ बढ़ी ही थी कि धक से रह गई। मुस्तफा वहां मौजूद था। वीरांगना ने पाटिल के चेहरे की तरफ देखा। वो जरा भी हैरान नहीं था। मतलब पाटिल भी उनके साथ मिला हुआ था। वीरांगना पेट के बल लेट गई और रेंगती हुई दूसरी खिड़की की तरफ पहुंच गई। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा माइक्रोफोन निकाला और छिपते हुए अंदर डाल दिया। फिर अपने ब्लूटूथ से उनकी बातें सुनने लगी। पाटिल ने चिल्लाते हुए कहा, वीरांगना को भागने कैसे दिया तुमने? और वो सारी इंफॉर्मेशन ले गई। अगर उस इंफॉर्मेशन का 1% भी बाहर आया तो हम सब खत्म होने की कगार पर होंगे। कमिश्नर प्रताप ने कहा, पाटिल काम डाउन। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही था, मगर वीरांगना की टीम ने अपनी जान देकर उसे भगा दिया। पाटिल ने कहा, तो तुम लोग कर क्या रहे थे? करने क्या गए थे तुम? मुस्तफा ने कहा, कर क्या रहे थे हम? पाटिल, मैंने अपने भाई आदिल को खो दिया उस वीरांगना को पकड़ने के लिए, और तुम हम पर चिल्ला रहे हो। पाटिल ने कहा, मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, वीरांगना और उसकी टीम को हल्के में मत लेना। सिंपल प्लान था कि वीरांगना की टीम को खत्म करके तुम वीरांगना को मॉरिशस ले जाओगे। सारा इल्जाम वीरांगना पर लग जाएगा। फिर वो चाहे भी तो वापस नहीं आ सकती थी। पर हुआ क्या? पर हमारी सारी इंफॉर्मेशंस भी ले गई। चाहल कहने लगा, वीरांगना की टीम तो मारी जा चुकी है, वो बस अकेली है, क्या ही कर लेगी? पाटिल ने कहा, घायल शेरनी और भी खतरनाक होती है। वीरांगना ने अपनी टीम को खोया है। वो इस वक्त काल बन चुकी है। वी हैव टू डू समथिंग। सब चुप हो गए। वीरांगना का मन कर रहा था कि अभी जाकर सबको गोली मार दे, मगर अगर उसने ऐसा किया तो वो एसटीएफ में चल रहे इस काले कारोबार का सच सामने कभी नहीं ला पाएगी। तभी पाटिल ने कहा, सृजन वापस इंडिया कब आ रहा है? कमिश्नर प्रताप ने कहा, आज सुबह 4 बजे की फ्लाइट से। पाटिल ने कहा, वीरांगना उसे कांटेक्ट जरूर करेगी। मैं सान्या को भेज दूंगा सृजन को लाने। एयरपोर्ट पर तो वो सब संभाल लेगी। चाहल, तुम बाकी लोगों पर नजर रखवाओ जिनसे वीरांगना कांटेक्ट कर सकती है। चाहल ने कहा, वीरांगना अपने घर नहीं पहुंची है, मैंने पहले ही सब पर नजर रखी है। मुस्तफा ने कहा, वीरांगना का क्या करेंगे? पाटिल ने कहा, हम उसे मार तो नहीं सकते। प्रताप, तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाओ कल सुबह। उसमें वीरांगना और उसकी टीम को गद्दार बता दो। उन पर मुस्तफा और वीरांगना को भगाने का इल्जाम डाल दो। इस तरह वीरांगना क्रिमिनल बन जाएगी। जैसे ही वो हमारे हाथ आएगी, हम किसी तरह उसे मॉरिशियस भेज देंगे। चाहल ने कहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गई तो? पाटिल ने कहा, जितना मैं उसे जानता हूं, ऐसे हालात में वो सामने से नहीं आएगी। वो छिपकर आने की कोशिश करेगी, और जब वो ऐसा करेगी, वी विल कैच हर। मुस्तफा ने कहा, और वो पेन ड्राइव? पाटिल ने कहा, जब उसकी पूरी टीम ही गद्दार साबित हो जाएगी तो वीरांगना जितनी मर्जी पेन ड्राइव ले आए, कोई भरोसा नहीं करेगा। पाटिल के प्लान पर सब तैयार हो गए। सब बाहर जाने लगे तो पाटिल ने कहा, कमिश्नर प्रताप। सब पीछे मुड़े। पाटिल ने कहा, अपना वादा मत भूलना। मेरी बेटी सान्या को सृजन चाहिए था, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ सिकंदर खान की टीम में शामिल किया। तुमने वादा किया था कि वीरांगना मॉरिशस चली जाए तो तुम सान्या और सृजन की शादी करवा दोगे। कमिश्नर प्रताप ने कहा, वादा याद है। ये सब खत्म होते ही सृजन सान्या का होगा। इतना कहकर वो चले गए। सांस रोककर छिपी हुई वीरांगना सुन्न थी।
उसने खुद को संभाला और वहां से निकलकर बेसमेंट में आ गई। बेसमेंट में टेबल के सामने बैठकर हाथ में लिए हुए पेनड्राइव को खूरती हुई वीरांगना कुछ सोच रही थी। उसने वो पेनड्राइव लिया और उठ खड़ी हुई, फिर अपनी टीम के ग्रुप फोटो के सामने खड़ी हो गई। उसने फोटो के सामने कहा, वो लोग मिलकर आप लोगों को गद्दार बताने वाले हैं। आप लोगों को मुझ पर भरोसा था ना, भरोसा रखना आप सब। मैं किसी को भी आप लोगों को गद्दार नहीं बनाने दूंगी। इतना कहकर वो मुड़ी। उसने पेनड्राइव जेब में डाला, फिर गन लेकर उसे अपनी बेल्ट में फंसाया, चाकू को अपनी एड़ी में डाला और फिर बाहर निकल गई। सुबह 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। सिक्योरिटी उन सब जगह पर मौजूद थी जिन जगह से वीरांगना के आने की संभावना थी। सान्या भी सृजन को लेकर वहां पहुंचने वाली थी। कमिश्नर प्रताप और होम मिनिस्टर चाहल सामने बैठे थे। बड़े बड़े रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे। तभी मेन गेट पर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड पर वीरांगना तेंदुए की तरह टूट पड़ी। उसने एकदम से कहीं से आकर जंप मारा और उसकी छाती पर अपना घुटना मार दिया। वो सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर ढेर हो गया। वीरांगना ने वही काले कपड़े डाले थे और सिर पर काली टोपी। सिक्योरिटी रूम में बैठे पाटिल ने कैमरे में देखा और फिर एकदम से वॉकी टॉकी पर कहा, वीरांगना छिपकर नहीं, सामने से आ रही है। स्टॉप हर। वीरांगना हॉल में निडर चल रही थी। सामने से एक सिक्योरिटी गार्ड ने वीरांगना को रॉड से मारने की कोशिश की, मगर वीरांगना झुकी और उसने उस आदमी की टांगों पर जोरदार वार किया। वो आदमी दोहरा गया। वीरांगना ने उसकी गर्दन को एकदम से पकड़ा और एक झटके में उसकी गर्दन को तोड़ डाला। वो आदमी गिर गया। वीरांगना उसकी लाश पर पैर रखकर आगे बढ़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और कमिश्नर प्रताप ने कहना शुरू किया, आप सबका इतनी सुबह आने का धन्यवाद। आज आप सबको एक बहुत ही दुखद घटना की जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।